हेलो एवरीवन, आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। 206 रुपए के आसपास अदानी पावर का शेयर ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 2.5% की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि जब बाजार खुला था अच्छी रफ्तार थी, यहाँ पर तकरीबन 4% की तेज़ी दिखा रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये नरम पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। आज अदानी ग्रुप की कंपनियों में काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। खास करके अदानी गैस अगर हम देखें 5% की तेज़ी है, ग्रीन में भी 5% की तेज़ी है, विल्मर में भी 2% की तेज़ी, हालांकि मॉर्निंग में तेज़ी यहाँ पर भी ज़्यादा थी। एंटरप्राइज ये बड़ी रफ्तार पकड़ी है, इसने 4% की तेज़ी एंटरप्राइज में भी देखने को मिली है। लेकिन वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पावर के बारे में कि 206 रुपये का शेयर, क्योंकि 200 रुपये के ऊपर निकल चुका है, लंबे समय से इसी रेंज के आसपास ये अटक रहा था। तो भैया मौके हैं या धोखे हैं? वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 206 रुपये का शेयर, 2.5% की तेज़ी, एक महीने में देखो तो तेज़ी अच्छी है, 13% की रफ्तार पकड़ी है। आप देखिए 175 के भी नीचे गया, लेकिन फ़ौरन बाउंस बैक दिखा दिया और लंबे समय तक ये 190 रुपये की रेंज में अटका रहा। लेकिन अब ये दोबारा से एक तेज़ी की तरफ जाता नज़र आ रहा है। जहाँ तक पिछले एक साल की बात करेंगे तो एक साल में अभी भी 25% जितनी गिरावट भी है, और हालांकि तेज़ी अच्छी थी। अगर मैं इसे हाई से कंपेयर करूँ जो कि 432 का है, वहाँ से लेकर अब तक अगर हम देखें तो अभी भी 50% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गिरावट और भी ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी लौटी है। खास करके 190 से 200 के रेंज में ये अटका था, एक सपोर्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर इसने दिया है, और उसके बाद रफ्तार की तरफ भागने की कोशिश ज़रूर करता हुआ नज़र आ रहा है। 5 सालों में अगर हम देखें तब तेज़ी अच्छी है, 715% का जंप है। देखो लंबे समय तक यहाँ पर भी एक टाइम था जब ये 30 से 50 रुपये की रेंज में ये अटका था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, फिर करेक्शन आया, फिर कुछ टाइम के लिए 100 रुपये की रेंज में अटका, उसके बाद जो फटा था ना, बड़ी रफ्तार पकड़ ली। अब वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट मिल पाता है कि नहीं इसको इस प्राइस के आसपास। पावर की बात करने जाए अदानी पावर, तो आज वॉल्यूम भी अच्छे हैं, 92 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। इतना ही नहीं, अगर हम कंपनी में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 51% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। 46% लोग हैं जो खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम इनसाइडर ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो 2 ट्रांजैक्शन खरीदारी के थे, लेकिन वो बहुत ही छोटे हैं, 500 और 1000 शेयर्स के ही थे, तो बहुत छोटे ट्रांजैक्शन है ये फरवरी महीने के। और कंपनी जहाँ तक बात है डिविडेंड पे नहीं कर रही है। देखिए अदानी ग्रुप ना डिविडेंड पे नहीं करती है, और करती भी है तो बहुत छोटा पे करती है। और अगर मैं इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करूँ तो अभी भी कोई डेट सामने नहीं आई है कि नतीजे कब आएंगे। उम्मीद करेंगे कि जल्दी आ जाए कोई डेट सामने, और एक्सपेक्टेड तो है कि रिजल्ट शानदार आएंगे इस बार क्वार्टरली के, क्योंकि देखो मार्च और जून क्वार्टर ऐसा क्वार्टर होता है जब कंपनी के रेवेन्यू में बड़ी रफ्तार आती है, जब कंपनी के प्रॉफिट में एक बड़ी रफ्तार भी देखने को मिल जाती है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि देखो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, मार्च क्वार्टर में डिमांड बढ़ जाती है और जून क्वार्टर में तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो जो नंबर्स आपको लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू के 7,765 करोड़ देखने को मिले थे, हो सकता है कि अब वो बड़े नंबर्स नज़र आए शायद, और अगर आएंगे तो अच्छी बात है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट लगातार डिक्लाइन रहा है इनका। पिछला क्वार्टर बहुत ख़राब था इनके प्रॉफिट के मुकाबले, मुश्किल से 8 करोड़ 77 लाख का ही इनका प्रॉफिट हो पाया, जो कि बहुत ख़राब है, क्योंकि इससे पहले मार्च और जून में भैया प्रॉफिट के मामले में झंडे गाड़े थे इस कंपनी ने, और अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं अभी मार्च क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तो कैसे आएंगे, उम्मीद करते हैं कि अच्छा आए। अदानी पावर देखा जाए तो इसका जो पी रेशो वो 7.67 का है, जो सेक्टर पी का इसका देखें तो 17 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको, लेकिन फिर भी कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 74.97% की होल्डिंग है, और प्रमोटर के 18% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी है। और पहले भी अगर देखें तो पहले 18.75% की होल्डिंग गिरवी थी, अभी वो बढ़ गई 18.85। तो जो कह रहे थे हिंडनबर्ग में कि भैया गिरवी रखे हुए शेयर को छुड़ा रहे हैं, तो यहाँ तो और ज़्यादा शेयर्स गिरवी रखे हैं।
म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो कुछ भी नहीं था, म्यूचुअल फंड 0.01% आ चुके हैं यहाँ पर। डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है। लेकिन एफआईएल्स ने बिकवाली करी थी यहाँ पर, बड़ी बिकवाली करी है। 12.88% की एफआईएल्स की होल्डिंग घट के हो चुकी है 11.70%। रिटेल और अदर की अगर हम बात करें तो 12.15% की होल्डिंग थी, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.68% की होल्डिंग लेकर बैठे थे। अभी अगर आप देखो तो खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा कर रहे हैं, 6.87% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो कह सकते हैं कि एफआईज ने जो भी बेचा वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया। म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर की होल्डिंग है। डोमेस्टिक तो यहाँ पर कह लो कि भैया है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो ओवरऑल अदानी पावर देखो, मैं मान के चलूँगा कि इनके नेक्स्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स वो शानदार आने वाले हैं, ठीक है। चाहे मार्च की बात करें या उसके बाद जून की बात करें, क्योंकि डिमांड में जंप देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये वो टाइम होता है जहाँ पर गवर्नमेंट जो इनसे बिजली खरीदती है वो महंगे दाम पे खरीदती है, जो डीलिंग होती है वो महंगे दाम पर होती है। आपको बता दें कि जो बिजली के दाम है वो बढ़ रहे हैं, सरकार बहुत महंगे दाम पर बिजली खरीद रही है बिजली कंपनियों से। 2021 में जिस प्राइस पे बिजली खरीदी जाती थी उससे डबल प्राइस पे बिजली 2022 में खरीदी गई, और उससे भी महंगी बिजली 2023 में खरीदी जा रही है। तो कह सकते हैं कि भैया सरकार ज़्यादा पैसा पे कर रही है बिजली कंपनियों को, और बिजली कंपनियों को भी इससे फ़ायदा मिल रहा है। और अभी इसीलिए पावर सेक्टर जो है वो फोकस में रहेगा। चाहे अदानी पावर की बात करें, टाटा पावर की बात करें, एनटीपीसी वगैरह की बात कर ले, फोकस में रहेगा ये। और अब तो भैया अंबानी जी भी यहाँ पर कूदने वाले हैं, आ रहे हैं वो भी यहाँ पर, तो एक बड़ा हिस्सा वो भी यहाँ पर ग्रैब करते नजर आएंगे आने वाले दौर में। और देखो इनके पास एक्सपर्टीज़ भी है और बड़ा सप्लाई भी है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट करती है इन बड़ी कंपनियों के साथ, ताकि उनसे बिजली खरीद सके। और दूसरी बात कि अगर बड़ी सप्लाई करने वाली कंपनी होती है तो पावर कट नहीं होते, तो एक अच्छी बात होती है गवर्नमेंट के लिए भी। तो अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि देखो, मुझे लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, और इसी वजह से शेयर ने थोड़ी बहुत तेज़ी पकड़ना शुरू भी किया है, नतीजे भी आना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि इससे कब आएंगे वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन थोड़े से बेहतर आएंगे लास्ट क्वार्टर के मुकाबले, और उससे बेहतर आएंगे जून में। तो देखना होगा कि क्या होता। लेकिन अगर खरीदारी करी है तो बने रहिए, बेच के भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से अभी मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है ये लेवल। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि अगर आप बाई भी कर रहे हो, मैं शॉर्ट टर्म की बाई करूँगा। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में शायद खरीदारी के मौके हैं, उसके बाद गिरावट आपको देखने को मिलेगी शेयर प्राइस में। रीज़न सिंपल है, डिमांड जो है वो बढ़ती नज़र आती है हमें मार्च और जून क्वार्टर में। जो रिजल्ट्स भी है वो आपको मार्च और जून के अच्छे लगेंगे, उसके बाद के जब रिजल्ट्स आएंगे वो आपको शायद उतने पसंद ना आए, तो शायद उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है यहाँ पर। तो अदानी हालांकि ग्रुप बहुत ही बढ़िया है, पावर सेक्टर में ये कंपनी फोकस में रहने वाली है, पूरा का पूरा पावर सेक्टर ही फोकस में रहेगा, तो ये भी कंपनी फोकस में रहेगी। खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो ऐड कर सकते हो। अगर आपको रिस्क लेना है, अगेन मैं कह दूँ काफ़ी रिस्की है ये, और लेकिन अगर आपको रिस्क लेना पसंद है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और बाकी की क्वांटिटी एक बार रिजल्ट्स देखेगा उसके बाद आगे बढ़िएगा। और अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है, आप सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, तब तो इस कंपनी से दूर ही रहिए, ठीक है, तब तो इस कंपनी से दूर ही रहिए, खा सके इस लेवल पर। तो बाकी मर्जी आपकी है। उसके अलावा अदानी एंटरप्राइज देखे तो अच्छी तेज़ी पकड़ी है इसने, विल्मर ने भी अच्छी तेज़ी पकड़ी है, गैस और ग्रीन तो भैया भागते नजर आया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी अदानी ग्रुप की कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं बैंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।